अंजुमन इस्लाम मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर ज़हीर-ए काजी के सम्मान में 8 जून 2024 को डॉक्टर शमीम अहमद खान ने AICC में एक समारोह का आयोजन किया। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अंजुमन इस्लाम मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर ज़हीर-ए काजी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के निमंत्रण पर हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने से पहले इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के डॉक्टर शमीम अहमद खान ने उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर शमीम अहमद खान द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में AICC के पूर्व अध्यक्ष सिराज कुरैशी, मस्जिद यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद तारिक बुखारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट इरशाद अहमद, मोहम्मद शौकत अली, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया मस्जिद के इमाम सैयद मोहम्मद नजमी निजामी, मोहम्मद जुबैर सनम भाई, श्रीमती रबाब खान, मोहम्मद वकील गुलजारी और गुफरान अफरीदी पत्रकार राष्ट्रीय सहारा, ज़मीर अहमद अंसारी पत्रकार जेड न्यूज़ और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर शमीम खान ने शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर ज़हीर-ए काजी की 40 वर्षों की सेवा की सराहना की और उन्हें गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति से पद्म पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी। साथ ही इन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह कल सऊदी अरब के खुसूसी मेहमान की हैसियत से हज के मुक़द्दस सफर पर तशरीफ ले जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मुतबिर व अहम तरीन सफर को कबूल व मंजूर अता फरमाए और आने जाने में राहत व सुकून हो, इसकी हम सभी दुआ करते हैं। वहीं सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि डॉक्टर ज़हीर-ए काजी को सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी सेवा के आधार पर पद्म पुरस्कार मिलना बड़ी बात है। तारिक बुखारी ने अंजुमन इस्लाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनके द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की और तारिक बुखारी ने उन्हें जामा मस्जिद में आने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर डॉक्टर ज़हीर-ए काजी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अंत में डॉक्टर ज़हीर-ए काजी ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। शमीम खान के साथ उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय को स्वतंत्र और सशक्त बनना है तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में आकर अपना लोहा मनवाना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। शुरुआत में बच्चों के प्रजनन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर ज़हीर-ए काजी ने खुशी से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं पूरे भारत में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाता रहा हूँ, इसलिए उन्हें एक बेहतर मंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है और जब ऐसे बच्चों की मार्केटिंग होगी तो कोई भी उनके प्रयासों को सफल होने से नहीं रोक सकते। और कल इंशाल्लाह हज पे जा रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआएं हैं आपके साथ और सब लोग? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और बुलावा है तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ और जा रहा हूँ तो पूरी उम्मत के लिए दुआ होगी। जिस मुसीबत के दौर से हमारे भाई बहन यहाँ बाहर भी जो है उनके लिए दुआएं होंगी और मुल्क के अमन शांति की भी दुआएं होंगी इंशाअल्लाह उनकी तरफ से, और रब्बुल इज़्ज़त से ये भी दुआएं होंगी कि मुसलमानों की तरह अच्छे दिन आ जाएं। सर, अभी हाल फिलहाल में आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, आप एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप दिल्ली की सरजमीन पर किस तरह से आप चाहेंगे? बुखारी साहब मौजूद, दरगाह निजामुद्दीन औलिया से मौजूद, डॉक्टर शमीम साहब मौजूद है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की एक टीम बनाकर जो दिल्ली वालों को भी कुछ आप हवाले करें? हम तो चाहेंगे कि जो मॉडल हमारा चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में, अगर कामयाब मॉडल है तो हम दिल्ली वाले अगर हमको बुलाते हैं तो हम ज़रूर शामिल हो जाएंगे, आपके हाथ मजबूत करेंगे, हमारी जो इनपुट्स हम दे सकते हैं वो देंगे, हर तरह की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा ये मानना है कि हुनर जो है वो मुसलमान कौम में बहुत बेहद मौजूद है, यानी किसी और कौम में नहीं, तो हमको वो हुनर को भी उजागर करना होगा, जिसको स्किल कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अभी आपने एजुकेशन के हवाले से कहा था कि अगर मुसलमान कौम को खुद मुख्तार बनना है, बाइख्तियार बनना है, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या? नहीं, एजुकेशन इज़ द अल्टीमेट। हमारे जितने मसाइल है उसका हल सिर्फ तालीम है, और तालीम नहीं, आला तालीम, मेयारी तालीम। और जिस दौर में तालीम की अहमियत है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिमांड ड्रिवन कोर्सेज, उसमें हमने तवज्जो देनी चाहिए। और
आने वाले 10 साल में स्किल के जो बच्चे होंगे, बच्चियाँ, उनके लिए इतना डिमांड है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। हमने वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तारिक साहब, क्योंकि आप एक इल्मी खानवादे यानी आलिम दीन के आप वाबस्ता हैं, आपके दादा वालिद गिरामी सब लोग माशाल्लाह रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर से एजुकेशन फील्ड में कि कितने इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरत है तालीम की? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जब अल्लाह ताला ने पहली आयत नाजिल की तो सारे सवालात आपके सवाल का जवाब इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो तालीम की तो हर दौर में बड़ा सख्त ज़रूरत है, रहेगी, और अगर आपको सुरखरू होना है, चाहे वो हिंदुस्तान के हालात हों या दुनिया के हालात हों, आपको अपनी एजुकेशन पे पूरा ज़ोर देना होगा। और ये बेदारी हर तबके में आई है और ख़ुसूसी तौर पे मुसलमानों में भी आई है कि अब गरीब से गरीब इंसान भी अपना पेट काट के अपनी औलाद को पढ़ाना चाहता है। तो हम मेरे बराबर में एक ऐसे ज़हीर साहब ऐसी शख्सियत खड़े हैं कि वो हर वक्त कोशा रहते हैं। मैं बहुत मुतासिर हूँ आपके कारकर्दगी से, जितना भी मेरा तबादला ख्याल हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरीक़े से आप कोशिश फरमा रहे हैं उस तरीक़े से हर मुसलमान के अंदर वो जज्बा कायम हो और ईमानदाराना कोशिश की जाए, तो यकीनन आने वाली नस्ल सिर्फ तालीम के ज़रिए इतनी सुरखरू हो सकती है कि उससे किसी भी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपको शायद पहले इतना तवील नहीं मालूम था अंजुमन इस्लाम के हवाले से, तो आज आपको मालूम है कितना मुतासिर हुए हैं। मैं पनाह मुतासिर हूँ और मैं दुआ गो अल्लाह बारगाह इलाही में कि जल्दी मैं अपनी इस अंजुमन के साथ ज़ाती तौर पे भी जुड़ूँ और जितना मैं ताउन कर सकूँगा, जितनी मेरी हैसियत है, चाहे वो कलमी हो चाहे वो दूसरी हो, मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगा। और मेरे जहन में कई ख़यालात आ चुके हैं, अल्लाह ताला उनको पाए तकमील तक पहुँचाए। तो इंशाल्लाह शाह इमाम साहब के साथ एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, अब बुखारी साहब के साथ इंशाल्लाह। आप ऐसी जगह पे सफ़र करने जा रहे हैं कि वहाँ जो दुआ की जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुतासिर हुए और उन्होंने जो इल्मी मैदान में काम किया है उससे आप कितना मुतासिर? माशाल्लाह बड़ी रूहानी महफिल रही है और बाबरकत महफिल रही उनके आने से, और इंतहा खुशी हुई दिल से कि इतने बड़े काम कर रहे हैं वो इस तालीम के लिए, जो हम लोगों के लिए आजकल इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। हम बेशक बिल्कुल हैं वो, और हम लोग दुआगो हैं उनके लिए, ये काम पर जारी सानी रहे और हम भी उनका साथ हिस्सा बनने की खुशी होगी हमें सर। बाकी अब दरगाह हज़रत नामुद्दीन औलिया में इनके लिए हज़रत के दुआ भी करेंगे और आप वहाँ बेशक दुआ करेंगे और साथ भी देंगे हर लिहाज से। अल्लाह ताला कायम दायम रहे, खुश खुरम ज़िंदगी गुजारें तरक्की के साथ। आपने प्रोग्राम किया डॉक्टर शमी साहब ने, इनको मुबारकबाद। डॉक्टर साहब को तो प्रोग्राम माशाल्लाह हर दौर में हर वक्त में कामयाब रहते हैं, और ये अपने से ज़्यादा दूसरों के ज़्यादा हैं। इस बीमारी की हालत में भी यहाँ तशरीफ़ ले आए वो, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम उनकी तरफ से क्या हुआ, उनके लिए भी दुआ को हूँ, सेहत सलामती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारें। कहना चाहेंगे डॉक्टर ज़हीर आई काज़ी साहब के लिए आपने प्रोग्राम किया था, इतना शानदार, इतना खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़हीर काज़ी साहब जो अंजुमन इस्लाम मुंबई के सदर हैं, और हाल के दिनों में उनको पद्मश्री भी मिला, और हम सब लोगों के गार्जियन हैं। कल वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं और उनको प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया ने अपने खुसूसी मेहमान बनाया है, तो मुबारकबाद दिया। और आज हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और भी कई मेम्बरान यहाँ पर रहे, और भी ज़ुबैर सनम साहब जो टीवी एक्टर हैं वो भी रहे, और बहुत सारे दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इमामत जिनके घराने के हैं सैयद नजमी निजामी साहब, सज्जादा नसी, और जामा मस्जिद जो फोरम यूनाइटेड फोरम उनके सैयद तारिक बुखारी साहब, और रुबाब खान एडवोकेट, इस तरह से बहुत सारे लोग, आप खुद गुफरान फरीदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, और बहुत सारे हमारे दोस्त यार उनके इस्तकबाल में यहाँ पर रहे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के PRO आरिफ सिद्दीक साहब। तो ये था कि भाई जब कुछ इंसान अचीव करता है तो उनके हौसले को इंडोर्स किया जाए। मेरी यही कोशिश रही है। हालांकि जैसा कि मालूम है कि मेरी तबीयत नासाज चल रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि मैं दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है, तो मैंने कहा मैं मुलाकात करूँगा। तो ऐसे में एक मौका था,
तो मैंने मेरी कोशिश करी कि उनका एक इस्तकबाल किया जाए, और हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं तो उनको मुबारकबाद दें और अब उनसे दरख्वास्त करें कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन, शांति, भाईचारगी बनी रहे, और हम सब लोगों के लिए वो दुआ करें। हमने इसकी दरख्वास्त की उनसे, तो इंशाअल्लाह वो मदीने और डॉक्टर ज़ाहिर साहब ने ये भी कह रहे ज़हीर साहब ने कि हम लोग इंशाल्लाह दिल्ली में भी एक इदारा बनाएंगे, उसकी सरपरस्ती आपको देने वाले हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है। और एजुकेशन जब इंसान की ज़िंदगी में होना तो उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका ही अलग होता है, उसका लाइफ ऑफ स्टाइल ही अलग होता है। चाहे आप कोई भी काम करें, अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो एक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ जब दोनों इकट्ठा होती है ना, तो इंसान की जो एक शख्स है ना, वो शख्सियत में तब्दील होता है, तो आप निखर के आ जाती है। तो एजुकेशन जो है एक टूल है, ज़िंदगी जीने का सलीका और तरीका सिखाता है, और एक लाइफ ऑफ स्टाइल भी देता है आपको। तो तालीम का इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन की बिल्डिंगें बनाई जाए, उस पर काम किए जाए, उसके इदारे बनाए जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम होगा कम्युनिटी के लिए भी और कंट्री के लिए भी। आप बीबी से जुड़े रहे हैं, तो अब के हालात में सहाफ़त को किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत मायूस हूँ आज की सहाफ़त और आज की जर्नलिज़म से, क्योंकि जो पत्रकारिता है, जो सहाफ़त है, वो आपको फ्रीडम देती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी फोर्थ पिलर है, और हमको आज़ादी है कलम की भी और ज़बान की भी। लेकिन बहुत अफसोस है कि आज हम किसी के प्रो हैं और किसी के एंटी हैं, तो ये जर्नलिज़म कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ी करती है। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको आज़ादी मिली है तो ये किसी मजलूम के ऊपर वार न करें, बल्कि जो जस्टिस है, जो सच्चाई है, उसको उजागर करें और इंसाफ परस्त जर्नलिज्म की जाए। ये मैं दरख्वास्त करूँगा अपने पत्रकार बिरादरी से। एनडीए गवर्नमेंट बनी, उसकी आप मुबारकबाद पेश करेंगे मोदी साहब? जी, मैं मुल्क के हर उस वज़ीर आज़म को और जो वज़ीर बनेंगे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो मुल्क की तरक्की और मुल्क की इत्तेहाद और यूनिटी और डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म के ऊपर काम करे और मुल्क को आगे लेके बढ़े। मैं हर उस बेटे को और बेटी को सलाम करूँगा और मुबारकबाद दूँगा जो देश की तरक्की की तरफ लेके जाए, और जितने बसने वाली कौम है इस मुल्क में, भारत में जन्मे हुए बेटे और बेटियाँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी, उनको अपना नागरिक समझ के किसी के साथ डिफरेंसेस ना हो, किसी को छोटा बड़ा ना किया जाए, किसी को तकलीफ़ ना दिया जाए, और एक साथ एक निगाह से लेके मुल्क की तरक्की की चले। क्योंकि देखिए, भारत की आज़ादी में सबने मिलकर हिस्सा लिया था, वो चाहे किसी जाति, धर्म, समूह या समाज के लोग थे। आप 5-6 पीएम से मुलाकात कर चुके हैं, क्या इस बार इस दफ़ा आप मोदी साहब से मुलाकात करेंगे? जी, मैं बिल्कुल मुलाकात करूंगा और अपने मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद भी देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि हमारे मुल्क की जो तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी यूनिटी है हिंदू मुस्लिम सबकी, उसको और आप ताकत देंगे। जब आपने एक बार विज्ञान भवन में बोला था कि मैं चाहता हूं कि मुल्क का हिंदुस्तान एक हाथ में कंप्यूटर रखे और दूसरे हाथ में कुरान रखे, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो एक नारा बुलंद आपने किया, अब मुझे यकीन और उम्मीद है कि इसको अमल की ज़िंदगी में भी लेके आएंगे। मैं ये दरख्वास्त भी करूँगा।